शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने गुरु महाराज के किए जाए उतने ही कम है। वो जो हमारे महाशिव, हमारे परमात्मा, जिसने इस पूरी धरती को संभाला हुआ है, वो इतने प्यारे रूप हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन में हमें मिले हैं। वो खुद एक ऐसी रोशनी है, वो खुद एक ऐसी डिवाइन लाइट है जो हमारी लाइफ में आते ही हमारे जीवन के सारे अंधेरे को मिटा देती है। जितना शुक्राना हम करते जाएं उतना ही कम है। गुरु महाराज की मेहर है, उनकी कृपा जो हम पर बरसती है वो एक अलग ही आयाम रखती है। उसकी महत्ता हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा है कि हम उसे सच में अगर व्यक्त कर सकते हैं तो शुक्राने के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुरु ने हमें शुक्राने से जोड़ा, वो इसलिए कि धन्यवाद करते ही हमारा परमात्मा हमसे खुश होता है। वो शुक्राना, वो धन्यवाद, वो उस परमात्मा को जो आप थैंक यू करते हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर उस चीज़ का धन्यवाद, हर उस कृपा का धन्यवाद करते जाना है जो हमारी लाइफ में हमें हमारा गुरु दे रहा है। यही एक वो कहते हैं कि एक छोटा सा एक रास्ता दिया है गुरु महाराज ने कि करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में बहुत कुछ सिखा रहे हैं धीरे धीरे। वो कहते हैं ना, वो ऐसी डिवाइन शक्ति है, ऐसी डिवाइन पावर है जो किसी भी रूप में आके आपको कुछ भी समझा सकती है। किसी संगत के तरह, आपके घर में किसी मेंबर के द्वारा, मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके से। बहुत डिवाइन तरीका है, वो अनंत शक्ति है। उसको हम अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद इसलिए करते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे त्रुटियां होती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन कहते हैं ना, जो बेहतरीन से बेहतरीन कृपा होती है जो गुरु महाराज हम पर बरसा रहे होते हैं, उसे हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। गुरु महाराज का गुणगान करना, उनके सत्संग में जाना, उनके दर्शन करना बहुत ही कहते हैं ना, हमारा भाग्य संवारता है। वो शब्द है ना, मेरे साहिबा हर दर्शन सुख होवे। जितने दर्शन करोगे धीरे धीरे आपकी सॉल भी ब्लेस होती जाएगी, और सच में हर दर्शन करने के बाद कुछ ना कुछ आपकी गुरु महाराज झोली भरते ही हैं। चाहे हम कुछ ना बोले, लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानता। जब हमें हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की नीड है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो गुरु महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है, उनकी कहते हैं ना कि जैसे ही वो शक्ति चाहती है उसी तरीके से हमारे जीवन में सब कुछ होने लगता है। ये मेहर है मेरे मालिक की, कब क्या बख्श दे आप नहीं समझ सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं महाराज की जो हमारे जीवन में हमें ब्लेस कर रही हैं। हमारे अंतर मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ये रियलिटी है। लेकिन सारा कुछ फ़र्क पड़ता है विचारों से। जितने पॉजिटिव रहोगे,
जितने पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे उतना रास्ता आपका पॉजिटिव बनता जाएगा। कोशिश करनी है हम सबको हर उस संगत को जिसे गुरु ने संभाला हुआ है कि हम पॉजिटिव रहें। और इससे भी बेहतरीन जो गुरु महाराज ने हमें सिखाने की कोशिश की है कि जीवन में जो कुछ भी हो ना, तो कोशिश करनी है कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरों पर नहीं कि कौन क्या कर रहा है। इसका एक सत्संग गुरु महाराज ने मुझे अभी ब्लेस किया। तो वो एक कहते हैं ना, प्रैक्टिकल गुरु है हमारे गुरु जी, ऐसे नहीं है। वो कुछ सिखाना चाहते हैं तो उतनी सी बात से बहुत कुछ सिखा देते हैं। जैसे एक सेवा थी जिस पर हमें जो कहते हैं ना प्रसाद बनाना था, तो उसमें जैसे रोटी प्रसाद बना रहे थे हम, तो आप ये देखिए इतनी सी बात से कि मेरे साथ में भी एक ग्रुप बैठा था, वो बना रहा था। अब ये देखो कि उसकी जो वो था ना रोटी प्रसाद, वो थोड़ा सा मतलब गैस ज़्यादा तेज़ थी तो वो थोड़ा सा जलने लगा। तो मुझे नहीं समझ में आया, हम लोग तो बहुत स्लोली कर रहे थे, हमारा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। और जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला कि आंटी जी ये जल रहा है, थोड़ा ध्यान से करिए, सिर्फ इतनी सी बात बोली थी। आप ये सोच लो कि हमारे जो वाणी है वो हम पर कैसे असर करती है। इतना ही बोला था कि हमारी जो रोटी प्रसाद बन रही थी, सडनली वो थोड़ा सा तेज़ हो जाती है और हमारी वही चीज़ होने लगती है जो सामने हो रही थी। तो गुरु महाराज ने इमीडिएट थॉट डाला कि सामने वाले क्या कर रहे हैं तुम उन पर छोड़ दो ना। तुम यहाँ अपने कष्ट कटाने आए हो, अपने कर्म कटाने आए हो। जो सेवा तुम्हें मिली है उस सेवा को पूरे दिल से शिद्दत से करो, अपने ऊपर ध्यान दो, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। वो सेवादार देखेंगे, जिसकी जो ड्यूटी है उसको वही करनी है। यही सब कुछ गुरु महाराज धीरे धीरे सिखा रहे हैं। और सच में उनका आशीर्वाद, उनका इतना सारा प्यार मिलता है कि हम लोग और किसी चीज़ को या किसी बात को अगर अपने जीवन में सोच भी रहे होते हैं ना, तो उसका जवाब आगे से आगे मिलता चला जाता है। बहुत ब्लेस्ड है। चाहे आप सत्संग में जाकर लंगर बना रहे हो, आपको कोई सेवा मिलती है, आपको जल प्रसाद देने की सेवा मिलती है, कोई भी सेवा मिलती है, लेकिन वो आप नहीं बोल रहे हो ना, लेकिन गुरु ने आपको देनी है तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। सब कुछ वो एक इतनी कहते हैं ना, इतनी प्यारी वो डिवाइन पावर, वो शक्ति, आप कुछ भी कह सकते हो। किसी भी रूप में आप उनको सजदा कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, उनके आगे सर झुका सकते हो। परमात्मा है ही इतना प्यारा, वो आपको हर तरीके से आपके जीवन को संवारता है। बस जब मौका मिले सत्संग जाने का, सत्संग जाओ, दर्शन करने जाने हैं दर्शन करके आओ, क्योंकि हर दर्शन से हमारी सॉल को और हमें सुख ही मिलता है। यही हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड है। जब जो बख्श दे वो सर माथे, बस उनका धन्यवाद करते हुए जाना है। कोशिश करनी है कि हमें अपने विचारों पर और अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो ऐसा होता है ना हर सॉल के अंदर, कोई क्वालिटी जो गुरु महाराज देख कर तुम्हें अपनी संगत बनाते हैं, तो उसको मत खो। शुक्राना करो, करते जाओ और उस गुरु को याद रखो, उनका सिमरन करो। इससे प्यारा कुछ भी नहीं। शुक्राना है गुरु जी,
अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।